तो दोस्तों बिहार चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है और इस बीच लालू यादव एक पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट में वो लिखते हैं, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। वो मोदी जी को ये बात कहते हैं। इसी पर हमारे हमारे साथ बात करने के लिए संवाददाता सलोनी चौहान जुड़ी हुई हैं। सलोनी, बिहार में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फैक्ट्रियां नहीं आती हैं, एक तरफ मोदी जी गुजरात में मारुति की फैक्ट्री उन्होंने हाल ही में वहां पर जाकर उन्होंने उद्घाटन किया है, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव का ये पोस्ट आता है। तेजस्वी यादव भी अपनी जब पूरी बिहार में जब यात्रा करते हैं, वोटर अधिकार यात्रा, उस बीच भी वो कई बार ये बातें कहते हैं कि आप जो ये जो दो बिहारी है ये मिलकर बिहारियों को ठग नहीं पाएंगे, जो दो गुजराती हैं ये मिलकर बिहारियों को ठग नहीं पाएंगे। तो क्या ये जो बिहार का चुनाव है वो अब धीरे धीरे बिहार बनाम गुजरात होता जा रहा है? देखिए मैम महिमा, जिस तरह से चीजें हो रही है बिहार में और लालू प्रसाद का ये ट्वीट आया कि अगर आपको विक्ट्री बिहार से चाहिए और फैक्ट्री आप गुजरात में देंगे, ऐसा अब नहीं हम्म। चलेगा। बिहार की जनता को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। कितने दिन तक जंगल राज का झूम पीटेंगे आप? 20 साल पहले था वो, आज भी आप ये कहते हैं कि जब भी आपको चुनाव लड़ना होता है आप जंगल राज की बंदूक चलाते हैं। हम्म। बिहार में विकास की बात कीजिए। अब जो जितनी भी फैक्ट्रियां आप गुजरात को दे रहे हो, आप बिहार को क्या दे रहे हो? गिरिराज हम्म। सिंह, चिराग पासवान गठबंधन में है अभी सरकार में, इन्होंने बिहार को क्या दिया? चिराग पासवान जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, इन्होंने आखिरकार बिहार में कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगवाए, ये बताना हम्म। चाहिए बीजेपी को। टेक्सटाइल मिनिस्टर है गिरिराज सिंह, बीजेपी के बड़े नेता भी माने जाते हैं, इन्होंने बिहार में कितने टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगवाए। तो ये तमाम चीजें हैं जो अब आरजेडी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, और इसी संदर्भ में लालू यादव ने भी ट्वीट किया है कि अगर आपको विक्ट्री बिहार से चाहिए तो फैक्ट्री गुजरात को क्यों दे रहे हो? बिहार में फैक्ट्री की बात करो। ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत के लोग जानते हैं कि अगर सबसे ज्यादा पलायन किसी स्टेट से होता है तो वो बिहार से होता है। और क्यों होता है? महज कुछ चंद मजदूरी। इतनी गरीबी का ये हालम है बिहार में, बेरोजगारी का ये हालम है कि मतलब कुछ हजार रुपयों के लिए बिहार से लाखों लाखों की संख्या में लोग हर साल पलायन कर रहे हैं। एक डेटा के मुताबिक जो बिहार के श्रम संसाधन मंत्री है, उन्होंने कहा है कि बिहार से अभी अभी वर्तमान स्थिति में, अगस्त में ही उन्होंने कहा है इसी साल, कि 57 लाख लोग अभी बिहार से बाहर रह रहे हैं, और इन हम्म। 57 लाख लोगों में सिर्फ 5 लाख स्टूडेंट है जो बाहर पढ़ने के लिए रह रहे हैं। इसके अलावा जो 52 लाख लोग हैं वो अभी पलायन करके रह रहे हैं, सिर्फ मजदूर बन के रह रहे हैं, बाहर काम करने जा रहे हैं। तो अगर हम बिहार में इंडस्ट्रीज लगाए, बिहार में फैक्ट्रीज लगाए, तो उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और बिहारियों के साथ बाहर के स्टेट में किस तरह का सलूक होता है ये किसी को छुपा जी। नहीं है। आप बात कीजिए गुजरात को, देखिए गुजरात पहले से डेवलप्ड स्टेट है, फिर भी वहाँ आप टेक्सटाइल की फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, लगातार वहाँ चीजें स्टेब्लिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार को क्या कर रहे हैं? बिहार में भी वो फैक्ट्री चाहिए। अब बिहार की जनता आपकी तमाम जुमलोबाजी और इन सारी चीजों में नहीं आएगी। वैसे तो हम्म। आपने कल बिहार बंदी का मुद्दा उठा दिया कि अपमान हुआ है माँ का, और ये सारी चीजें फ्लॉप हो गई। इसके बाद ही रात को लालू यादव का ये ट्वीट आया कि अगर विक्ट्री बिहार से चाहिए तो फैक्ट्री भी बिहार को देना पड़ेगा। बिहार की जनता को क्या आप दे रहे हैं? छठ पूजा, जब भी चुनाव होता है छठ का एक दो तीन स्पेशल ट्रेनें चलवा देते हम्म। हैं, और उस ट्रेनों की क्या स्थिति रहती है वो किसी से छुपी नहीं है। उसमें जो बिहार के बाहर के लोग हैं वो ठूस ठूस के इन ट्रेनों में आते हैं, इंसानों की तरह नहीं, महिमा जानवरों की तरह ट्रेनों में ठूस के आते हैं। टॉयलेट में जगह तक नहीं बचती है, वो उसमें भी लटक लटक के आते हैं। और ये स्थिति आपने बिहार की कर दी है। बिहार की जनता बिहार में नहीं रहती है, बिहार की आधी आबादी बिहार से बाहर पलायन कर चुकी है। और बिहार में हम्म। स्थिति इतनी बदतर है, इस वक्त बिल्कुल। एफआईआर भी करवाया गया, इसमें से हजारों लोगों के नाम कट गए। कटेंगे ही, सिंपल सी चीज है, वो बाहर है, आपसे बटन काट दे रहे हैं, उनका हक छीन हम्म। रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर हम फैक्ट्रीज की बात करें तो बिहार इस समय सबसे बदतर स्थिति में है। 20 साल से नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार के साथ आप गठबंधन में है। इतने धांसू धांसू और बड़े बड़े नेता आपके साथ। चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार में विकास होना चाहिए, युवा बिहार, बिहारी सोच, बिहारी फर्स्ट, तमाम चीजें कहते हैं। लेकिन वो करते क्या है? टेक्सटाइल मिनिस्टर, सॉरी माफ कीजिएगा, एक फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर के तौर पे आखिरकार उन्होंने बिहार में जो फूड प्रोसेसिंग की यूनिट जी। कितनी लगवाई है? ये तमाम सवाल उठते हैं। बिल्कुल सलोनी, ये भी बात है कि आपने अभी चिराग पासवान का जिक्र किया तो मुझे याद आ गया, अभी बीते दिनों जब एक तरफ बिहार बंद चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ वो भी कहीं पर अपनी रैली कर रहे थे। उनकी रैली में नारे मुजफ्फरपुर में लगाए वो जाते अपनी हैं कि रैली बिहार का करते हैं। मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, वो हम्म। सारी चीजें होती हैं। ये तो एक दिखाता है कि एनडीए में किस तरीके से टूट हो रही है। वहीं से वो हम्म। ये बात भी कहते हैं कि मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं बिहार को विकसित बना दूंगा। तो अभी जब वो केंद्र में है, वो चाहे तो बिहार के लिए काफी चीजें कर सकते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कुछ किया है? अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने कुछ किया है तो बहुत लच्छेदार भाषण बड़े अच्छे देते हैं चिराग पासवान। कहते हैं मैं बिहारी हूँ, मैं युवा बिहार हम्म। की सोच लेके चलता हूँ, बिहार को डेवलप करने की सोच लेके चलता हूँ। लेकिन अगर
काम की बात करें, अगर हम धरातल की बात करें, तो आखिरकार उन्होंने दिया क्या है बिहार को? बस 2-3 काम गिनवा दें कि आखिरकार उन्होंने बिहार को दिया क्या है? अभी तक जी। उन्होंने कुछ नहीं किया है। हाँ, बस एक प्रेशर हुँ, पॉलिटिक्स बना रहे हैं, चूँकि बिहार में चुनाव है तो ऐसा पॉलिटिक्स बना रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले लड़ने के लिए। हुँ, केंद्र में उनके मंत्री का दामन भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारी ऐसी हुँ, चीज़ है जो बीजेपी, जेडीयू बिहार में कर रही है, उसका चिराग पासवान विरोध तो कर रहे हैं, हुँ, लेकिन वो साथ नहीं छोड़ रहे, कह रहे हैं कि अगर मैं होता तो ये करता। तो भैया आप गठबंधन में हैं, आप कब करेंगे? अब नहीं तो जी, कब करेंगे? सिर्फ ये कहेंगे कि मैं बदलाव करूँगा, विकास करूँगा, मैं जाति-पाति में बिलीव नहीं करता, मैं नफ़रत की हुँ, राजनीति में बिलीव नहीं करता। तो जो चीज़ आपको करना चाहिए, जो पावर आपके पास है, आप वो कीजिए। अगर आप फूड प्रोसेसिंग की 4, 5, 6, 7 भी यूनिट हुँ, लगा देते हैं, तो समझिए कितना पलायन रुकेगा। लोगों को जी, जी, बाहर जी, नहीं जाना रहेगा। जिस जी, बिहारी सम्मान की बात करते हैं, जिस बिहारी हाँ, अस्मिता की बात करते हैं, जिस हुँ, बिहार को आप फर्स्ट थिंकिंग बना के चल रहे हो, उस बिहार की अस्मिता को बचाइए। सिर्फ लंबे-लंबे भाषण देने से और प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने से बिहार विकसित नहीं हो जाएगा। बिहार के हुँ। युवा बाहर जाने से नहीं वो बच जाएँगे, बिहार में पलायन नहीं रुक जाएगा सिर्फ आपके स्टेज पे चढ़ के भाषण देने से और 2-4 लोग नारे लगा दें उन सारी चीज़ों से। बिल्कुल। और सलोनी ये भी चीज़ हम देख रहे हैं कि इससे पहले जब बिहार में चुनाव हुए हैं, तो ये जो पलायन का मुद्दा है, ये इतना ज़्यादा कभी हमें दिखने को नहीं मिला कि बहुत ज़्यादा ये बड़ा मुद्दा बना हो। क्या इस बार जो बात चल रही है पलायन को लेकर या फिर बिहार में जो मौके नहीं मिल रहे हैं लोगों को, फैक्ट्रियों को लेकर जो बातें चल रही हैं, क्या इस बार ये बिहार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है? एक जो युवा वर्ग है, उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है? देखिए, अब बिहार की जो जनता है, पहले जितना चुनावी लॉलीपॉप पे नहीं मानेगी। अब वो हुँ, चीज़ें समझ रही है कि आखिरकार कितने सालों से उन्हें लगातार ठगा जा रहा है। कभी जाति के नाम पे ठगा गया, कभी धर्म के नाम पे ठगा गया, बस कभी किसी नाम पे, कभी कभी दूसरे सरकार के सिर पे ठीकरा फोड़ दिया गया कि भई इससे पहले उनकी सरकार थी इसलिए बिहार में विकास नहीं हो पाया। लेकिन अब यहाँ लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है कि आप हैं 20 साल से सत्ता में, नीतीश बाबू 20 साल से सत्ता में हैं और अब भी वो पलायन नहीं रोक पा रहे हैं। मैं हुँ, डेटा देख रही थी जब तो 2001 से 2011 के बीच बड़ी संख्या में मिलियंस में पलायन का जो आंकड़ा है वो बढ़ा है। हुँ, मतलब और भी ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं और जो पलायन अभी तक रुक जाना चाहिए था, वो रुक नहीं रहा है। उल्टा वो और उछाल के वो जो आंकड़ा है हुँ, वो ऊपर जा रहा है। तो कहीं न कहीं पलायन एक बड़ा मुद्दा बनेगा और पलायन का मुद्दा जो विपक्ष है वो लगातार उठा रहा है। वो कह रहा है कि ये सारी चीज़ों पे राजनीति छोड़िए, जिस तरह से वोटर अधिकार हुँ, यात्रा हुई और वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया, जो कि एक बड़ा मुद्दा बना, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी बिल्कुल। तरह जो पलायन का मुद्दा है, वो अभी भी उसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और आने वाले समय में विपक्ष उसको हुँ, बहुत ही ज़ोरों-शोरों से उठाएगा और जो युवा है, युवा वर्ग को वो टारगेट करेगा कि आप युवा हैं, अगर आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, अगर आप हुँ, रोज़गार नहीं माँगेंगे, आप कब तक जाति-पाति की बात में उलझे रहेंगे। बिहार को इन सारी चीज़ों से अब उठने का वक़्त है। हुँ, सही। सलोनी एक और बात है कि हम अक्सर देखते हैं कि जब भी पलायन को लेकर बात आती है या हम देखते हैं कि जब बिहारियों के साथ कहीं कर्नाटक में मारपीट हो रही है, कहीं महाराष्ट्र में मारपीट हो रही है, कहीं पर उन्हें मारा-पीटा जा रहा है, सिर्फ़ किस वजह से क्योंकि वो किसी दूसरे राज्य से आए हैं, ख़ासकर बिहार से आए हैं या यूपी से आए हैं। इन सब राज्यों से आने वाले लोगों के साथ अक्सर हम देखते हैं कि मारपीट होती है। जब इसको लेकर सवाल पूछे जाते हैं, बीजेपी के चाहे नेता हों, चाहे जेडीयू के नेता हों, जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये कहते हैं कि भई बिहार के लोग इतने ज़्यादा मेहनती होते हैं, ये अगर आपके राज्य में आ रहे हैं, तभी आपका राज्य चल रहा है। तो इस चीज़ को जो ग्लोरीफाई किया जाता है कि बिहार के लोग दूसरे राज्य में जा रहे हैं, वो मेहनती हैं, उस चीज़ को ग्लोरीफाई करने की जगह अपने ही राज्य में उन लोगों को वो चीज़ें क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती हैं? वही बात है महिमा कि अगर बिहार के लोग इतने ज़्यादा मेहनती हैं, तो उस हुँ, मेहनत को प्लस पॉइंट को आप बिहार में लगाइए, बिहार के विकास के लिए लगाइए, कब तक बिहार पिछड़ा राज्य का टैग लेके घूमेगा। अगर हुँ, बिहार के लोग मेहनती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार के लोग मेहनती नहीं होते, सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं और जो बाहरी राज्यों में उनकी दुर्दशा है, जो बहुत ही बदतर स्थिति में है। हुँ, आप साउथ के स्टेट में देखेंगे कैसे भाषा के आधार पे टारगेट किया जाता है, कभी सिर्फ ये बता दें कि हम बिहारी हैं, तो टारगेट कर दिया जाता है। मुंबई में उनकी क्या स्थिति है, दिल्ली में वो किस सिचुएशन में रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो इस चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। अगर प्लस पॉइंट है बिहार में इतने लोग हैं, वो मेहनती हुँ, हैं, वो इतने मेहनत करते हैं, तो आप बिहार में इंडस्ट्री लगाओ ना। अब देखो बिहार कितना बेहतर करके दिखा रहा है। अब बिहार में फैक्ट्रीज़ लगाइए, कंपनीज़ खोलिए, आप बिहार में निवेश लेके आइए और तब हुँ, आप ये चीज़ कहिए कि बिहार के लोग मेहनती है और हमने इन्हें निवेश दिया, हमने इन्हें फैक्ट्री हुँ, दिया है और बिहार आज यहाँ से वहाँ तक होके दिखाया है। तो ये जो प्लस पॉइंट है, ये जो मैन पावर है, ये जो फोर्स है बिहार का, वो बिहार के लिए सही दिशा में इस्तेमाल बिल्कुल। करने की ज़रूरत है।
एक और चीज़ हमने अक्सर देखी है कि बीते दिनों जब बिहार में बहुत ज़्यादा पुल गिर रहे थे, उस बीच जो हमने एक पैटर्न देखा था कि कई सारे पुल के जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उनकी कंपनियाँ गुजरात से रिलेटेड हैं या फिर वो कॉन्ट्रैक्टर गुजरात से रिलेटेड है। तो जो बिहार में काम हो रहा है, उस काम को भी गुजरात के लोगों को दे दिया जा रहा है। जो गुजरात की कंपनियाँ हैं, उन्हें इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है कि आप यहाँ पर काम करवाइए। दूसरी तरफ जो बिहार के लोग हैं, उनको बेचारों को गुजरात जाना पड़ता है या किसी और राज्य में जाना पड़ता है अपने पलायन की वजह से। एक और चीज़ है जो आपने भी कही कि जब हम पलायन देखते हैं, जब हम ये चीज़ें देखते हैं कि भाई आपको बिहार से वोट चाहिए, आप बिहार में बड़ी बातें बताते हो कि भाई छठ मैया का नाम लेकर और जब वोट लेने की बात आती है तब आप ये सारी चीज़ें करते हैं। दूसरी तरफ जब ये होता है कि भाई फैक्ट्री खोलनी है, कोई कोई बड़ा प्लांट लगाना है, इसके लिए भी आप गुजरात को ही चूज़ करते हो, तो ये बिहार का जो एक हम कहें कि फर्टाइल लैंड है, इसको गुजरात के लिए क्यों यूज़ किया जा रहा है बार-बार? देखिए, आप सही कह रही हैं, जिस तरह से बिहार में पुल गिरने की घटना आई, पुल ही गिरना नहीं है, यहाँ तो सीधे पुल तक उतर जाते हैं, ये हाल है बिहार में, ये आलम है बिहार का। जिस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट है, अब बिहार के जो लोग हैं उन्हें भी दे सकते हैं, ताकि वो सही चीज़ों को बिहार में इस्तेमाल करें, बिहार का पैसा बिहार में इस्तेमाल करें, बिहार के विकास के लिए। लेकिन नहीं, अब जो बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट है वो कहाँ दे रहे हो? गुजरात दे रहे हो। क्यों? हुँ, क्योंकि मोदी जी गुजरात से है। मैं आपको बताऊँ, कल जब बिहार बंदी हो रहा तो इस दौरान लोगों ने ये भी सवाल उठा कि अगर प्रधानमंत्री तो गुजराती हैं, उनके माँ का अपमान हुआ तो बिहार तो बंद कर दिया, चलता-फिरता हुँ, बिहार सो कॉल्ड ही कहिए बंद कर दिया। आपने गुजरात क्यों नहीं बंद किया? क्यों? गुजरात में फैक्ट्रीज़ है, काम रुक जाएगी, क्यों? क्योंकि गुजरात में कंपनीज़ है, गुजरात में काम रुक जाएगा, आपने गुजरात नहीं बंद किया। आप गुजराती हैं, आपको बाकायदा गुजरात बंद करना चाहिए था, लेकिन आपने गुजरात नहीं बंद किया, आपने बिहार को रोक दिया। तो एक हुँ, सेलेक्टिव अप्रोच है कि हाँ, हमें गुजरात को आगे बढ़ाना। अब ये क्यों है, ये जनता भली भांति समझती है किसका रिलेशन है गुजरात से, ये बिहार की जनता समझ रही है और ये भी समझ रही है कि उन्हें किस तरह इमोशनल फूल बनाया जाता है। जब भी हुँ, चुनाव आता है, प्रधानमंत्री महीने में क्या करें, हम सो के उठ के दिखाई बिहार में ही दे देते हैं। आते हैं, कभी सत्तू की बात करेंगे, कभी बिहारी गमछा का बात करेंगे, कभी लिट्टी चोखा खाएंगे, तो कभी हुँ, बिहार के मखाना को सुपर फूड बनाएंगे, कि कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन जो असली मुद्दा है, आते हैं कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करते हैं और उनके जाते ही वो परियोजना कोल्ड स्टोरेज पे चली जाती है। महिमा जी, ये हाल है बिहार का। बस उद्घाटन हो गया, कागज में छप हुँ, गया कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल। इतने इतने लाख करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अगर वाकई ये परियोजनाएं सुचारू रूप से चालू हो हुँ, जाए तो कोई अंदाजा लगा सकता है कि बिहार के लोगों में कितना ज्यादा खुशी का माहौल होगा, कितने हुँ, लोगों को रोजगार मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट भी आप गुजरात से दे रहे हो, मजदूर भी कल को कहोगे कि हम गुजरात से लेके आएंगे। अब हुँ, बिहारी क्या करेंगे? बिहारी बाहर जाके 506 रुपए में, 500 600 रुपए में दिहाड़ी मजदूरी करेंगे। ये बिहार का हालम है। चना सतुआ लिट्टी चोखा गमछा, ये सारी चीजें आप बंद कीजिए, जात पात बंद कीजिए, आपकी धर्म यहाँ नहीं चलेगी। अगर आपको बिहार के लिए वाकई कुछ करना है, अगर वाकई मोदी जी का दिल बिहार के लिए धड़कता है, हुँ, अगर वाकई बीजेपी का और मोदी जी का बिहार से कोई गहरा संबंध है जैसे बाकी स्टेट से होता है, तो बिहार जी, को भी फैक्ट्री दीजिए, बिहार को भी कंपनी दीजिए, बिहार की जनता को रोजगार दीजिए। चुनावी लॉलीपॉप मत पकड़ाइए। हुँ, बिहार में बार बार आप चुनाव के समय आ रहे हो, तो आप वो चीजें करके दिखाइए जो हर साल बिहार की जनता से वादा करते हैं। पिछली बार आए थे तो कह के गए थे पटना को पूर्णिया बना देंगे, आधा पटना डूबा पड़ा है। पटना को जी, पुणे बना देंगे, माफ कीजिएगा, आधा पटना हुँ, डूबा पड़ा है। मोतिहारी को मुंबई बना रहे थे, उसी मोतिहारी में जहाँ प्रधानमंत्री थे, वहां महज 100 मीटर की दूरी पे, मैं उस वक्त भी मौजूद थी, 100 मीटर की दूरी पर चीनी मिल बंद था महिमा। और हुँ, उससे पहले जब मोदी जी आए थे तो बोल के गए थे कि इसी चीनी मिल का है, चीनी से चाय पी के जाऊंगा। लोगों ने बकायदा पूछा कि मोदी जी फीका चाय पिलाए क्या आपको? आपने तो हुँ, वादा किया था कि ये चीनी मिल अगली बार आऊंगा तो खुल जाएगा, क्या हुआ इस चीनी मिल का? तो ये हकीकत है, घोषणाएं बड़ी बड़ी की जाती है, लेकिन जो धरातल पे सिनेरियो है, जो काम है, वो कहीं नहीं हो रहा है। ये महज एक जुमलेबाजी रह जाती है। और बिहार की जनता, अगर सबसे ज्यादा किसी के साथ बुरा होता है तो बिहार की भोली भाली जनता के साथ होता है। उन्हें हर बार चुनावी लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है और जनता बिल्कुल, तब भी वैसे की वैसे बिल्कुल। बेबस ही रहती है। बिहार की हाँ, तस्वीर सलोनी बदलने का नाम आपने नहीं ले अभी रही। मखाने का भी ज़िक्र किया था, तो मुझे एक बात याद आ गई कि जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, तब उन्होंने मखाना किसानों से मिला था। हम राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस बात की बात कर रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम मखाने को सुपर फूड बना देंगे, लेकिन उसी मखाने को जो लोग उगाते हैं, जो किसान उगाते हैं, उनकी इस वक़्त क्या स्थिति है बिहार में? बिहार में स्थिति ऐसी है कि जो मखाना है वो कितनी मुश्किल से बनती है, ये सारा प्रोसेस आप जानेंगे तो पता चलेगा। किस तरह वो पूरा कीचड़ में होता है, पानी में हुँ, होता है, नंगे पैर उसमें घुसिए, कांटा चुभता है, खून बहता है पैर से, इन्फेक्शन होता है। पानी के अंदर से, कीचड़ के अंदर से मखाने निकाले जाते हैं, उसके बाद उसको रोस्ट किया जाता है, कूट कूट के हाथ से फोड़ा जाता है, उसके बाद पैक करके उसे बाहर भेजा जाता है। और जो किसानों को जो उससे कीमत मिलती है,
वो जान के आपको बहुत हैरानी होगी, हज़ारों रुपए किलो बिकती है मखाना, अगर आप मार्केट में हाँ। खरीदने जाएँ और यहाँ के किसानों को चंद रुपए हाथ में मिलते हैं। जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है हमारे, मखाना के बारे में सोचें, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है सुपर फूड है ये, मखाना रोज़ हुँ, ब्रेकफ़ास्ट में मैं खाता हूँ। तो अपने ब्रेकफ़ास्ट का ज़रा ख़्याल कीजिए और ब्रेकफ़ास्ट की प्लेट से उस मखाने की असली कीमत निकाल कर जो बिहार के किसान हैं, उन्हें भी देने का आप काम कीजिए। बहुत बदतर स्थिति में है मखाना के जो उत्पादक है, जो किसान है, उन्हें बहुत हुँ, कम कीमत मिल रही है। बिक तो मखाना बहुत हाई प्राइस पे है, लेकिन उन्हें कीमत हुँ। बहुत कम मिल रही है। जो बिचौलिए हैं, वो बीच का सारा प्रॉफ़िट खा जाते हैं और किसानों की स्थिति वैसे की वैसे ही रह जाती है, दयनीय। बिल्कुल। सलोनी, अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव में ये जो पलायन का मुद्दा है, ये कितना ज़्यादा हावी होने वाला है? देखिए, इस बार के चुनाव में जो विपक्ष है, वो लगातार जो वास्तविक मुद्दे हैं बिहार का, उस पे जोर दे रही है। हुँ, जाति-पाति कहीं न कहीं जो है मुद्दा, उसे पीछे छोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है और जो पलायन का मुद्दा है, जो इंडस्ट्रीज़ का मुद्दा है, जो जिस तरह बिहार में बेरोज़गारी दर है, इसे बड़ी ही ज़ोरों-शोरों से वो उठा रही है। लालू यादव के ट्वीट से ही सीधा पता चल रहा है कि वो किस तरह वार कर रहे हैं। लालू यादव जिस तरह से उन्होंने कहा कि विक्ट्री बिहार से फैक्ट्री गुजरात को, ये सब अब हुँ, नहीं चलेगा। और तेजस्वी यादव भी आने वाले दिनों में इस पलायन को मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे। आपको याद हो तो कुछ महीने पहले कन्हैया कुमार ने पलायन रोको यात्रा किया था। उन्होंने हुँ, पूरे हुँ। बिहार में घूम-घूम कर नौकरी दो, पलायन बिल्कुल। रोको यात्रा किया था। तो उस वक़्त जो पलायन का मुद्दा था वो काफ़ी ज़्यादा गरमा गया था। हालाँकि अभी तक थोड़ा शांत है, लेकिन जैसे-जैसे चुनाव पास में आएगा, ये फिर से हुँ। मुद्दा उतना ही ऊपर जाएगा और चुनाव में एक अहम मुद्दा बनने वाला है, जो कहीं न कहीं चुनाव के जो नतीजे हैं, लोगों का जो वोट का मिजाज है, उसको प्रभावित बिल्कुल, बिल्कुल करेगा ही करेगा। बिल्कुल, सलोनी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत डिटेल में बताया कि कैसे पलायन की वजह से बिहार के लोगों को कितनी ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं और एक तरफ जहाँ गुजरात में फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, वहीं बिहार को कुछ नहीं दिया जाता है। हर बार सिर्फ़ दिखावटी बातें होती चुनावी हैं। लॉलीपॉप बहुत ही शुक्रिया। बिहार को जी, पकड़ाया बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, बिहार में पलायन का मुद्दा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच लालू यादव का भी पोस्ट आ जाता है, कह देते हैं कि भाई फैक्ट्रियां आपको गुजरात को देनी है, लेकिन आपको विक्ट्री बिहार से चाहिए। और इसी वजह से जो बिहार की जनता है, उसका भी मिजाज हमने सलोनी से सुना कि किस तरह से बिहार में पलायन का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है और ये चुनाव को बहुत अच्छे से प्रभावित करेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।